हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनाइटेड बुल्स। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, ऑफ यानी काकी के, यूनाइटेड यानी के जुड़े हुए या फिर एक साथ, बुल्स यानी के बैल। द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनाइटेड बुल्स, जुड़े हुए या फिर एक साथ बैलों की ताकत। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, there lived 3 bulls in a thick forest. there ये इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है, मतलब कि इसे डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। वैसे तो देर का मीनिंग होता है वहाँ, पर जब वो डमी सब्जेक्ट के तौर पर आता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। lived यानी के रहते थे, 3 bulls यानी के 3 बैल, इन में थिक यानी के घना, फॉरेस्ट जंगल। देयर लिव्ड 3 bulls इन अ थिक फॉरेस्ट। एक घने जंगल में 3 बैल रहते थे। और ये सब्जेक्ट के तौर पर आया, उसके बाद से मेन वर्ब है और मेन वर्ब ये सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। They were good friends and kept themselves always close. They वे were थे, good friends अच्छे दोस्त, and और kept रखते थे, themselves एक दूसरे को, always हमेशा, close यानी के आसपास या फिर नज़दीक। They were good friends and kept themselves always close. वे बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को हमेशा आसपास या फिर नज़दीक रखते थे। और ये प्रोनाउन है, दे ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन आया है ये बैलों के लिए। वर आया है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस 2 तरीके से बनाया जाता है, एक तो बी की रूपों को लेकर, वर या फिर वॉस को लेकर, या फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लेकर। इस तरह से 2 तरीकों से बनाया जाता है। और केप्ट भी ये कीप की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। ऑल ऑफ देम वर स्ट्रॉन्ग एंड हेफ्टी। ऑल ऑफ देम वे सभी, वर थे स्ट्रॉन्ग ताकतवर, एंड और हेफ्टी यानी कि बलवान। ऑल ऑफ देम वर स्ट्रॉन्ग एंड हेफ्टी, वे सभी ताकतवर और बलवान थे। देम ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन ये बैलों के लिए आया है। वर आया है इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और वर के बाद से कोई मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, बी की रूपों से वर आया है। ऑन सीइंग देयर यूनिटी, अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर नॉट देयर इनफ टू कम क्लोजर टू देम। ऑन सीइंग देखकर, देयर यूनिटी उनकी एकता, अदर एनिमल्स दूसरे जानवर, इन फॉरेस्ट जंगल में, वर नॉट नहीं थे, डेयर इनफ यानी कि हिम्मत करना, हिम्मत नहीं करते थे, कम क्लोजर नज़दीक आने की, देम उनकी, उनके नज़दीक आने की। ऑन सीइंग देयर यूनिटी, other animals in the forest were not there enough to come closer to them. उनकी एकता देखकर दूसरे जानवर जंगल में उनके
नजदीक आने की हिम्मत नहीं करते थे। और यहाँ पर देर है, ये भी प्रोनाउन है। ये किसके लिए आया है? ये बैलों के लिए आया है। और यहाँ पर भी प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन भी किसके लिए आया है? उन बैलों के लिए आया है। A leopard who was living in the same forest often saw the bulls. A leopard, तेंदुआ, एक तेंदुआ, who, जो, was living, रहता था, in the same forest, उसी जंगल में, often, अक्सर, saw, देखता, bulls, बैलों को। A leopard who was living in the same forest often saw the bulls. उसी जंगल में एक तेंदुआ रहता था जो अक्सर बैलों को देखता था। और ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में, यानी कि वॉस के साथ में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी, ठीक है, और अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हु क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये किसके लिए आया है? बैलों के लिए आया है, ठीक है। Its mouth always watered and it wanted to make the bulls as his meal. Its, उसके, माउथ, यानी मुंह, उसके मुंह में, always, हमेशा, watered, पानी, and, और, it, वह, wanted, चाहता था, to make the bulls, यानी कि बैलों को, as his meal, उसके खाने के रूप में। Its mouth always watered and it wanted to make the bulls as his meal. उसके मुंह में हमेशा पानी आता था और वह बैलों को अपने या फिर उसके खाने के रूप में चाहता था। और ये सेंटेंस भी कौन सा है? ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब ये सेकेंड फॉर्म में आया है। और ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये प्रोनाउन आया है उस तेंदुए के लिए, ठीक है। बट ऑन सीइंग देयर यूनिटी, बट, लेकिन, ऑन सीइंग, देखकर, देयर यूनिटी, उनकी एकता, लेकिन, बट ऑन सीइंग देयर यूनिटी, लेकिन उनकी एकता को देखकर, और देर क्या है यहाँ पर? ये भी प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? बैलों के लिए आया है। द लेपर्ड वॉज ऑल्सो अफ्रेड टू गो नियर द बुल्स। द लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, वॉज, था, अल्सो, भी, अफ्रेड, डरना, डरा हुआ, टू गो नियर यानी कि पास जाना, द बुल्स यानी कि बैलों के। द लेपर्ड वॉज ऑल्सो अफ्रेड टू गो नियर द बुल्स। द लेपर्ड, तेंदुआ भी बैलों के पास जाने से डरता था। और ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे वॉज आया है, ठीक है। द लेपर्ड thought hard and at last sought the help of a wicked jackal. लेपर्ड, तेंदुआ, थॉट हार्ड यानी कि बहुत सोचा, और आखिरकार
मांगा, सॉट यानी कि मांगना, हेल्प मदद, ऑफ काकी के, अ विकट जैकल यानी कि दुष्ट सियार, द लेपर्ड thought hard and at last sought the help of a wicked jackal. तेंदुए ने बहुत सोचा और आखिरकार दुष्ट सियार की मदद मांगी. They both thought a lot and wanted to create a bad fight among the bulls to divided all the three. They both, वे दोनों, thought a lot, बहुत सोचा, and और wanted, चाहा, to create a bad fight यानी कि बुरी लड़ाई करवाना, among the bulls, बैलों के बीच में, divided, अलग करना, all the three यानी कि तीनों को, सभी तीनों को. They both thought a lot and wanted to create a bad fight among the bulls to divided all the three. वे दोनों ने बहुत सोचा और बैलों के बीच में बुरी लड़ाई करवाकर तीनों को अलग करना चाहा. और ये दे आया है, प्रोनाउन है ये, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? सियार और लेपर्ड के लिए आया है. वे, और ये प्लूरल है. दे ये क्या है? प्लूरल है. एज अ रिजल्ट दे मूव्ड विथ देयर प्लान. एज अ रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप, वे मूव्ड यानी कि आगे बढ़े, विद देयर प्लान अपने योजना के साथ. देर क्या है ये? अपने, प्लान योजना. एज अ रिजल्ट दे मूव्ड विथ देयर प्लान, परिणाम स्वरूप वे आगे बढ़े अपने योजना के साथ. और देर क्या है यहाँ पर? ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये सियार और लेपर्ड के लिए आया है. दे भी क्या है? प्रोनाउन है, और ये भी सियार और लेपर्ड के लिए आया है. At last the three bulls were divided and they moved away from each another. At last, आखिरकार, three bulls, तीनों बैल, were थे, divided, अलग, and और, they वे moved away यानी कि आगे बढ़ गए, from से, each another एक दूसरे से. At last the three bulls were divided and they moved away from each another. आखिरकार तीनों बैल बट गए और वे एक दूसरे से आगे बढ़ गए, या फिर मूव हो गए, मूव्ड अवे यानी कि अपने अपने रास्ते चले. और यहाँ पर दे आया है. दे ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया? उन बैलों के लिए आया है. वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट. वेटिंग इंतजार करना, दिस मूवमेंट यानी कि इसी समय का. वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट, इसी समय का इंतजार करते हुए. द लेपर्ड अटैक्ड द फर्स्ट बुल. लेपर्ड तेंदुआ, अटैक्ड हमला किया, फर्स्ट बुल पहली बैल पर. लेपर्ड, द लेपर्ड अटैक्ड द फर्स्ट बुल. तेंदुए ने पहली बैल पर हमला किया. और ये भी सेंटेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे अटैक्ट क्या है? ये सेकेंड फॉर्म में आया है. अटैक का सेकेंड फॉर्म है अटैक्ट. एंड फीस्टेड ऑन इट. फीस्टेड खा लिया, इट उसे, एंड फीस्टेड ऑन इट और उसे
खा लिया। Later it was able to kill the other two bulls also on the following days. Later बाद में kill मार डाला other two bulls दूसरे दो बैलों को also on the following days यानी कि आगे के दिनों में Later it was able to kill the other two bulls also on the following days. आगे के दिनों में दूसरे दोनों बैलों को मार डाला। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। अब देखेंगे मोरल ऑफ स्टोरी। यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन यानी एकता, इज है स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी कि एकता में ही ताकत है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हैप ज़रूर कीजिए और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।